हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है, जो कि आपका जो प्रायिकता है, जिसका हमने सबसे पहली बात ये दो वीडियो बनाए थे, जिसमें से आज ये वीडियो का आपका लास्ट होगा, जो कि प्रायिकता इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। और इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। और प्रायिकता बिल्कुल आपका आसान चैप्टर है, बनाइएगा, 10 नंबर आप लेकर जरूर आइएगा। तो आइए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। आज जितना क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज बनाते इसी वीडियो में क्या करेंगे, आज कवर करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आइए, आप सबके पास किताब होगा और किताब आप लोग निकाल लीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, इस चैप्टर में सबसे पहली बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका 7 और क्या है तो 8 है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए बिल्कुल आपका सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 है। और 9 में देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। कहने का मतलब यहां पर हो गया, सबसे पहली बात है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिमाण समप्रायिक होता है, तो इसकी क्या प्रायिकता की गिरा हुआ जो सिक्का है 50 पैसे का होना, 5 रुपये नहीं का होना। तो इसका मतलब हो गया, पिगी नाम की एक लड़की है जो कि 50 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 इतना रुपया का क्या करता है तो अपनी बैंक में रखता है, और बैंक को क्या करता है उल्टा देता है। उल्टाने से कहता है इसकी क्या प्रायिकता होगा। जो पहला कहता है कि 50 पैसे का होना और दूसरा का कहता है 5 रुपये नहीं का होना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैंक में कितने कितने रुपया है, पहले टोटल करेंगे, उसके बाद बन जाएगा। तो जो सवाल में दिया है पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, चलिए, देने का मतलब 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने हैं, 100 सिक्के हैं। ये आपका 100 सिक्का है, ठीक है। उसके बाद देखो, 1 रुपये का, 1 रुपये का कितना देखिएगा, 1 रुपये का 50 है, 50 है। 2 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये का कितना है तो 2 रुपये का 20 सिक्का है। चलिए, उसके बाद 5 रुपये का, 5 रुपये का सबसे पहले हो गया 10 है आपके पास। और उसके बाद यहां पर हो गया ना, इसका मतलब कि 50 पैसे का 100 सिक्का है, 1 रुपये का 50 सिक्के हैं, 2 रुपये का कितना 20 सिक्के हैं, 5 रुपये का 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है, तो कुल देखते हैं। पहली बात है, इसके बैंक में, पिगी के बैंक में कुल कितना है, तो कुल सिक्के की बात कर लेते हैं। कुल रुपये देख लो, 100 है प्लस 50, 20 और कितना है 10 है ना। अब देखो 50, 100, 50 होगा 150, अभी 70, 80, 100 कितना हो गया 80। पिगी के बैंक में टोटल कितना रुपया है 180 है। तो पहला एग्जांपल, आपका पहला पॉइंट कहा गया, पहली बात है 50 पैसे, 50 पैसे का होना पहला पॉइंट है। तो लिखेंगे, पहली बात है, पैसे होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम, अब बट्टा क्या होता है कुल परिणाम। ये तो आपका फॉर्मूला है सर जी, ये संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम हो गया। देखिएगा 50 पैसे का कितना सिक्का है, देखिएगा 50 पैसे का कितना है तो 100 है, तो भाई संभव परिणाम कितना हो गया 100 हो गया। और कुल कितना बैंक में है तो 180 है, तो हमने यहां पर 180 दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 0 से 0 कट गया, 2 पंचे यहां पर 10 और 2 नमा 18, वैल्यू आएगा 5/9। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हो गया। दूसरा का पॉइंट यहां पे कहता है कि पहले बात है 5 रुपये नहीं होने का सिक्का, हमने बोला जब ये कहेगा ना घटा देना 1 है ना, तो लिखेंगे 5 रुपया, यानी क्या कहता है सवाल में देखिएगा 5 रुपये का नहीं होना, ठीक है। तो 5 रुपये का न होने का प्रायिकता बराबर क्या होगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम।
ठीक है। अब देखिएगा संभव परिणाम का मतलब यहां पर हो गया, हमने जब भी कहागा ना तो ना में से क्या करना, एक को घटा देना और माइनस का माइनस कर देना। अब 5 रुपये का कितना सिक्का है, तो कहेगा 5 रुपये का 10 सिक्का है, तो हमने कहा यहां पर आप 10 दीजिएगा। अब कुल कितना है, तो 100, यहां पर आपका 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा हल हम यहां पर कर देते हैं, इसको नीचा में बनाइएगा, हम यहां पर बना देते, देखिए 1 माइनस 10 बटा अगर 180 है, अगर इसके नीचा में 180 है तो इसके नीचा में कुछ नहीं, तो आपका तो मर्जी बनता है कि आप 1 दे दीजिए। एक और 180 का लॉसन निकालिएगा तो 180 तो होगा, ठीक है। और एक में अगर 180 से गुना कीजिएगा तो 180 का 180 है ना, और 10 का 10 कितना होगा, 170 बटा 180 कट जाएगा तो कितना हो गया, 17/18 इसका आंसर होगा। बिल्कुल आपका सिंपल है, शानदार क्वेश्चन है, बन जाएगा, बिल्कुल आपका सिंपल है। देख लीजिए एक बार, सबसे पहली बात है ना, यानी पिगी के बैंक में ना 50 का इतना है, 1 रुपये का इतना है, 2 का इतना है, तो टोटल 180 हो गया। कहता है कि 50 पैसे का तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम हो गया, 100 बटा 180 हो गया, 5 बटा 9 हो गया, 5 पे 9 होने का जब भी कहेगा 9 तो आपको क्या करना, 1 घटा देना। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, आज पूरी सवाल को गर्दा उड़ा देते हैं, बस वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिए। तो आइए सबसे पहली बात इसको हम मिटा, पहली बात यहां पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है। देखिएगा सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान है, बस आपको पढ़ने समझ में आ गया, अपने टेक्निकल कभी भी क्वेश्चन को बनाइए तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। जब देखिएगा पढ़ लीजिएगा सवाल आपको समझ में 100% आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया, पहली बात है गोपी अपने जल, कहता है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादरी छया उसे देने के लिए निकालती है। तो देखिए आकृति इतना में इसकी क्या प्रयोगता कि निकाली गई जो मछली है नर मछली है। कहने का मतलब हो गया गोपी नाम का एक लड़का जो कि अपना जल कुंड अगर देखना चाहता है, तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपको जल कुंड देखना है तो इसके लिए आपको मछली लाना पड़ेगा। तो दुकानदार के वहां पे गया, उसने टंकी में दिखा दे कि जाओ भाई टंकी में से ले लो, लेकिन टंकी में 2 टाइप का मछली, वो नर है वो मादा है, ठीक है। लेकिन उसमें से कहता है कि यादरी छाया निकाला गया, यादरी छाया का मतलब फंसाया गया। अब यादरी छाया का मतलब नर निकाला गया कि मादा निकाला गया, आपको पता है नहीं पता है कि नर निकाला कि मादा निकाला, ठीक है। लेकिन इसमें से पहली बात कहता है कि जो गोपी जो निकाला वो गोपी कौन मछली निकाला, तो यहां पर कहता है कि मछली जो है ना नर मछली है, ठीक है। तो देखिएगा पहली बात है, तो उस टंकी में कितना मछली है पहले वो तो देखिए। तो पहले लिखेंगे शर, लिखेंगे सबसे पहले दिया है नर मछली, नर मछली क्या गो है, तो नर मछली 5 गो है, मादा मछली 8 गो है। नर का मतलब हो गया जेंट्स और मादा का मतलब लेडीज का कुल मछली बराबर 5 प्लस कितना हो गया 8 बराबर 13 कुल हो गया ना। तो आप कहता है नर मछली निकाला गया जो मछली है वो नर है, तो लिखेंगे अतः नर मछली होने का प्रयोक्ता बराबर संभव परिणाम, अब बट्टा क्या होगा कुल परिणाम। तो देखिएगा नर मछली कै गो है, से देखिएगा नर मछली कै गो है, तो कहेगा सर जी 5 गो है, तो संभव 5 वही हो गया, और दोनों मिलाकर कुल कितना है तो 13 है, यही हो गया आपका आंसर। देखिए बन गया। हमने कहा क्वेश्चन तो आप पढ़ के देखिए, आपसे न बनेगा हो नहीं सकता है, बस एक ही दिमाग लगाए कि हमको सवाल समझ में आना चाहिए, टेक्निकल समझ में आ गया, आप सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 10 के बाद 11 देखते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, आप बना लीजिएगा, हमको पता है आप बना लीजिएगा। एक हो गया 11 में क्या कहता है देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है।
सबसे पहली बात है, हम सवाल नहीं लिखते क्योंकि सवाल इसमें लंबा चौड़ा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप किताब को निकालिए और छापने का स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि संयोग के एक खेल में, कहता है संयोग के एक खेल में एक तीर का घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति इतना में यदि वे सभी परिणाम संख्या प्रायिकता हो तो इसकी क्या प्रायिकता की यह तीर इंगित है ना। पहली बात का मतलब हो गया, सबसे पहली बात है एक संयोग का, ये मतलब एक संयोग का तार है ना। एक क्या करते सर्कल का मतलब वृत्त के आकार का है, उसमें बना दिया है और उसका जो कुल परिणाम है 8 है। क्या है? 8 है। तो आपसे निकालने के लिए क्या कहा गया देखें। सबसे पहली बात है यहां पे, सबसे पहले देखिएगा पहला पॉइंट 11 का पहले कहता है कि 8 को करेगा, पहला है 11 का पहला, ठीक है 8 को। दूसरा पॉइंट है एक विषम संख्या, तीसरा है 2 से बड़ी संख्या, और चौथा है सर 2 से बड़ी संख्या 9 से छोटी संख्या, छोटी संख्या। आइएगा यहां पर देने का मतलब हो गया, यहां से देखिए एक वृत्त का ऐसे सर्किल है, तार है, अब देखिएगा ऐसे खल बना दिया है, ठीक है। और स्टार्ट का मतलब हो गया 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सवाल को आपको बना देना है ना। अब देखिएगा सबसे पहली बात है इस सवाल में आपको क्या करना है, सिंपल तरीका से आप देखिएगा। सबसे पहली बात है यहां पर देखिएगा ये जो आपके तार का बना हुआ एक संयोग है ना। अब इसमें देखिएगा कि यहां पर क्या दिया है, तो देने का मतलब होगा किसमें लिखेंगे, पहली बात है कुल परिणाम दिया है। अब यहां से सवाल बनाने का स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे दिया है कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है तो कहिएगा सर जी 8 है, बिल्कुल 8 है, क्योंकि देखो टोटल क्या है 8 को है ना, तो हो गया। पहला पॉइंट कहता है कि 8 को करेगा, ठीक है, तो 8 होने का, सीधे होने का प्रायिकता। अब देखिएगा कहिएगा सर जी कि 8 का मतलब होगा कि 8 को करेगा, तो 8 को करेगा का मतलब यहां पर क्या होगा कि 8 गो है, तो 8 इसका मतलब हो गया 8 कै गो है, तो कहेगा यहां पर 8 कै गो, एगो है, कै गो है, एगो है ना। 8 आपका एक है कि नहीं, 8 कै गो है, एगो है, और कुल परिणाम कै गो 8 गो है, तो इसका आंसर सीधे सर जी आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब दूसरे का पॉइंट देखिएगा, कहता है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कौन होगा, तो 2 से बड़ी संख्या कौन होगा, तो 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 हो गई ना, होगा 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8, तो संभव परिणाम कै गो हो गया 1 2 3 4 5 6, तो संभव परिणाम कै गो हो गया 6। अब कुल परिणाम कै गो है 8 गो है ना, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात है तो 2 से बड़ी होने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। अब संभव कै गो है, तब बोलिएगा पहले 6 है, और कुल कै गो 8 गो है, तो इसका मतलब 2 तिया 6 2 चौका 8, यानी 3/4 हो गया। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल कहता है 9 से छोटी, 9 से छोटी, तो यहां पर लिखेंगे पहले तीसरा का 9 से छोटी, तो 9 से छोटी वाला संख्या कौन है, तो 9 से छोटी वाला कौन है 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसका देखो संभव परिणाम क्या हो गया 8 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संभव परिणाम 8 गो, और कुल परिणाम क्या गो 8 गो है ना, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, तो संभव परिणाम 8 और कुल परिणाम 8, कट के कितना आएगा आपका आंसर 1 का आंसर, ठीक है। सवाल ना भारी है,
ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए बनाकर देखिए आपसे क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आइए पहली बात है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप बना लीजिएगा, विश्वास है कि आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए मिटा दी। सबसे पहली बात है आपका क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब यहां पर हो गया, क्या पढ़िएगा। सबसे पहली बात है कि एक पासी को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा। यानी एक पासी का मतलब लिडो को, छकड़ी को एक बार फेंका जाता है तो इसका क्या प्रक्रिया होगा। तो पहला में कहता है एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। देखिएगा कि सवाल में क्या दिया है। पहली बात है एक अभाज्य संख्या है, पहला पॉइंट। दूसरा का यहां पर होता है 2 और 6 के बीच, 2 और वही बात है 2 और 6 के बीच है। और तीसरा आपका पॉइंट है एक विषम संख्या है। चलिए अब यहां पर पासे का मतलब तो आप तो जानते हैं कि पासे किससे बोलते हैं। पासे का मतलब होता है यहां पर लिडो का छकड़ी है ना। तो लिडो की छकड़ी में कुल कितना परिमाप होता है, कुल कितना परिमाप होता है, तो आप कहिएगा 6 होता है। तो यहां पर लिखेंगे, पहली बात है दिया है कुल परिणाम कितना दिया है, तब बोलेंगे पहली बात ना, लिडो की छकड़ी में 1 2 3 4 5 कितना होगा, 6 होगा। ये आपका है ना। तो कुल परिणाम क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए पहला कहता है पॉइंट एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ना। तो अब देखिएगा पहली बात है अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि पहली बात आपको नंबर सिस्टम याद होना चाहिए। हमने अभाज्य संख्या, सम संख्या, नंबर सिस्टम का सारी चीज हमने आपको पढ़ा दिया। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या एक और अपने आप से कटे, जो संख्या एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और 1 और 6 के बीच में से कौन सी संख्या है जो अपने आप से मतलब रखता है, वही तो होगा, है ना। तो कहने का मतलब कहिएगा कि 1 और 6 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या जो अपना से मतलब रखता है। तो कहिएगा सर जी 1 नहीं, एक तो आपका भाज अभाज दोनों में हाँ ना समय राज। तो एक को छोड़ो, पहला होता है 2, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 5, है ना। तो संभव परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। तब सीधे लिख लो पर एकता बराबर संभव परिणाम, है ना। अब बट्टे क्या हो गया, कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या है, 1 2 3, अब कुल क्या है 6 है, 3 कहें 3 3 2 6, यानी 1/2 हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है। पहली बात है ना 2 और 6 के बीच, है ना। तो 2 और 6 के बीच में क्या है, यानी 2 और 6 के बीच में। तो 2, अब देखिए 2 और 6 के बीच में क्या है ना 3 4 5 है। तो वही हो गया 3 4 5। तो इसका प्रक्रिया क्या होगा, सिंपल है। तो 1 2 3 सम परिणाम 3 और कुल का 6, एक और आंसर 1/2 आ गया। बहुत आसान है सर जी, ठीक है। अगला देखिएगा, पहली बात है एक विषम संख्या है। तो एक विषम संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए विषम संख्या, विषम संख्या, है ना। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, विषम संख्या। तब पहला कौन होता है, देखिए 1, है ना। पहला यहां पर होता है 1 के बाद 3 के बाद 5। तो एक संभव परिणाम क्या है, 3 गो क्या बोले प्रायिकता। तो संभव क्या है 1 2 3, जोड़ना नहीं कि 1 3 4 5 9, गलत हो जाए, गिनती करना 3 और कुल 6। इसका भी आंसर 1/2 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बार बार देखिए, ना समझ में आए बार बार देखिए, लेकिन बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है देखते हैं अगला क्वेश्चन में आपका क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए तब 12 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। 14 में क्या कहता है देखिएगा,
ठीक है, यानी 52 पत्तों की अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गद्दी में से एक पत्ता को निकाला जाता है, एक पत्ता को निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा? कहने का मतलब होता है 52 पत्ती है ताश वाला। इससे पहले डेमो क्लास में बताए थे कि ताश में कितने पत्ते होते, काला पान और लाल पान क्या होते, सारे चीज हम आपको बताए थे ना। तो 52 को पत्ती है ना, 52 को पत्ती को क्या करता है, एक गड्डी में क्या करता है, फेंट देता है। फेंटने का मतलब मिश्रण मिला देता है और कहता है उसमें से एक पत्ती निकाल लेता है। लेकिन उसमें से एक पत्ती निकाला था, उसमें से एक पत्ती निकालता है, लेकिन कौन सा पत्ती निकलता है, नहीं निकलता है, आपको पता नहीं है कि कौन पत्ती निकालते हैं, काला पानी या लाल पानी कहता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है, ठीक है, लाल रंग का बादशाह। क्या कहता है? लाल रंग का, पहला जो पॉइंट है लाल रंग का बादशाह। चलिए, दूसरा पॉइंट है तस्वीर। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता। और तीसरा का पॉइंट है तस्वीर वाला पत्ता हो गया। अगर तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। और अगला पॉइंट कहता है इसी में पान का गुलाम, पान का गुलाम। और अब क्या हो गया, पहली बात है हुकुम, हुकुम का पत्ता। चलिए, और लास्ट है आपका, पहली बात है एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम। तो अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात ये तो हो गया, पहली बात है। अब यहां पर सवाल क्या है, बिल्कुल आसान है। आसान का मतलब यहां पर आपका होगा कि जैसे यहां पर है, एक आपके पास क्या है, ताश का गड्डी है, 52 पत्ते होते हैं टोटल कुल परिणाम, है ना। तो अब क्या कहता है, उसमें से एक पत्ती को निकाल लेता है, लेकिन कौन निकालता है, लाल या काला या ईंट वाला बेगम बादशाह पता नहीं है। तो ये हमने बोला कि निकालने वाला जो बात होता है ये आपको बस फंसाने का काम है, फंसाना चाहता है कि बच्चा फंस जाए ना। लेकिन हम आपको अगर पढ़ाए हैं तो आप फंस कैसे सकते हैं, से बताइए ना, नहीं ना फंस सकते हैं। तो आइए, तो सीधे कहेगा निकाला ना, तो कहेगा जो जायद ही निकाले दही, इसका मतलब निकाला नहीं है। आइए आप सवाल में देखिए, सबसे पहली बात है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग कितना होता है बताइए, लाल रंग का कैटेगरी कितना होता है? तो लाल रंग का कैटेगरी पहले दो प्रकार का होता है। लाल रंग का मतलब हो गया ना, एगो लाल हो गया जिसको पान के नाम से जानते हैं, एगो ईंट हो गया। तो इसका मतलब हो गया लाल रंग का जो पत्ता होता है बादशाह, वो दो होता है। कितने होता है? दो होता है। एगो पान होता है ना, जिसको बोलते हैं पान, लाल पान बोलते हैं, एगो को ईंट के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया ना, देखो तो यहां पर देखो, तो लाल रंग का जो बादशाह कितना होता है, देखो तो होता है दो। हम लिखेंगे, सबसे पहली बात है दिया है, ठीक है, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होता है, 52 हो जाएगा, है ना। तब यहां पर लिखेंगे पहला लाल रंग का बादशाह होने का प्रयत्न, तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहली बात है कुल कैगो ताश में, तो 52 हमने लिख दिया। लाल रंग का बादशाह कैगो होता है, आप याद रखिएगा, लाल रंग का बादशाह दो होता है। तो संभव परिणाम कितना हो गया, दो हो गया। कार दो, दो एक है दो, और 26 दूना 52, तो 1/26 आपका आ गया आंसर। पॉइंट नंबर यहां पर 2 है। अब कहता है तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, है ना। तो भाई पूरे ताश का मतलब हो गया कि पूरे ताश में ना तस्वीर वाला पत्ता कैगो होता है। तो पूरे ताश का मतलब हो गया ना, पूरे ताश में पहली बात है कैटेगरी वाला पत्ता आपका कैगो हो गया, 4 गो। ठीक है, तो तस्वीर वाला पत्ता कैगो हो गया, तो 4 × 3, 4 तिया 12। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता कैगो हो गया, 12 गो। तो यहां पर लिखेंगे, पहली बात है तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रयत्न, तब फॉर्मूला क्या होगा, संभव परिणाम, अब बट्टी क्या होगा, कुल परिणाम।
अब देखिएगा पहली बात है तस्वीर वाला पत्ता का मतलब यहां पर हो गया हर एक कैटेगरी में क्या होता है, तीन तीन गो पत्ता होता है। और तस्वीर वाला पत्ता यानी इसका मतलब हो गया काला पान में, काला पान में तीन गो, तो काला पान में दो टाइप का होता है ना। एक काला पान में क्या होता है, चिड़िया होता है, एक ठिकरी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद लाल पान में आपका पान वाला हो गया और ईंट वाला हो गया। हर एक कैटेगरी में क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता तीन तीन गो होता है, इसलिए हमने कहा तीन चौका 12। तो संभव परिणाम क्या हो गया, संभव परिणाम 12। अब बट्टा कुल कितना हो गया, ठीक है, तो 12 बट्टा कितना हो गया 52। काट दीजिए, पहली बात है 2 छक्के 12, 26 दूना 52, 2 तिया 6 है ना, और 13 दूना 26, 3 बट्टा 13 बनाइएगा। अगला सवाल आपके साथ पेश करते हैं। ये वाला हो गया पहली बात ही तस्वीर। कहता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखिएगा सवाल को, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब यहां पर देखो पहली बात है, इस सवाल में कहता है कि लाल रंग वाला, यानी लाल रंग वाला कितना तस्वीर वाला पत्ता है। इसमें नहीं कहा कि पूरे ताश में टोटल क्या आता है, पूरे जो ताश है पूरे ताश में तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है, 12 गो होता है। लेकिन इसमें कहा गया खाली लाल रंग वाला। तो जब काला पान में 6 गो होता है, दो कैटेगरी 3 गो, इसमें 3 गो 6 गो है ना। और लाल पान में क्या गो, तो लाल पान में तो 6 गो होगा ना। तो इसका मतलब होगा कि लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है सर जी आपका 6 होगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया, इसका संभव परिणाम कितना मान सकते हो 6। अब कुल कितना है 52, है कि नहीं है। तो आइए पहली बात इसको क्या करते लिखते हैं, पहली बात है प्रयत्न, संभव परिणाम, अब बट्टा क्या होगा कुल, हो गया। अब देखिएगा संभव परिणाम क्या होगा 6, अब कुल क्या होगा 52 गो, ठीक है। आप काटे 2 तिया 6, 26 दूना 52 है ना। यानी इसका मतलब 2 तिया 6, 26 दूना 52 कटेगा नहीं, 3 बट्टा 26 हो गया। अगला देखिएगा पान का गुलाम। तो देखिएगा पान का जो गुलाम होता है, यहां पर देखिएगा पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम। तो आपसे पता चलेगा कि पान का गुलाम कितना होता है। तो पान का गुलाम कितना होता है, तो पान वाला जो पत्ता होता है, पान गुलाम, पान लाल पान क्या गो होता है, एक गो होता है, क्या गो एक गो होता है। लाल पान का यानी लाल का यानी पान का गुलाम क्या गो सर जी एगो, है ना। तो यहां पर कुल क्या गो 52 गो, तो सीधे प्रयत्ता, तो 1 बटा कितना हो गया 52 आपका हो, ठीक है। अगला कहता है हुकुम वाला पत्ता। हुकुम वाला पत्ता, तो आप कहिएगा सर जी हुकुम वाला पत्ता कैगो होता है, हुकुम वाला पत्ता कितना होता है। तो हम बताते हैं कि हुकुम का मतलब जो ताश में जो हुकुम चलाता है ना, तो हुकुम वाला जो पत्ता होता है वो 13 गो होता है। क्या गो होता है 13 गो। तो हुकुम वाला पत्ता क्या गो हो गया, तो कहिएगा कि हुकुम वाला पत्ता हो गया आपका 13 गो, है ना। तो इसका मतलब हो गया संभव परिणाम 13। तो प्रायिकता क्या गो होगा, प्रायिकता तो 13 बट्टा कितना होगा 52। अच्छे से लिख लीजिएगा संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, 13 का 13, 13 चौका 52, यानी 1/4 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बात है ईंट का बेगम। तो ईंट का जो बेगम है ना, ईंट का बेगम, तो ईंट वाला बेगम क्या गो, तो ईंट वाला भी बेगम एक गो पत्ता होता है। तो 1 अब कुल कितना 52, है ना। ताश वाला जो है ना, सबसे पहली बात है कि एक न एक ताश वाला पत्ता, एक न एक ताश वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आएगा। इस बात को गारंटी आप रखिएगा कि ताश वाला जो है एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देख लीजिए बिल्कुल आपसे बन जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में हम लोग चले। पहली बात है देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके साथ क्या है। चलिए हो गया, चलिए मिटा दें कि 15 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है। सबसे पहली बात है कहने का मतलब हो गया कि ताश के 5 पत्तों में, ठीक है, यानी ताश के 5 पत्तों हैं जिसमें ईंट का दहला
गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है तो फिर इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब होगा ताश के 5 को पत्ता, इसमें ताश में कुल ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं ना, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं 52 नहीं, इसमें 5 को पत्ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि देखिए ताश में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में 5 को पत्ते हैं, जिसका नाम है पहला है दहला गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, दहला गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, एक यहाँ पर क्या है ईंटो दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह, इक्का है, सॉरी इक्का। ठीक है, इक्का है। तो यहां पर देखो पहली बात है, तो यहां पर लिखेंगे दिया है, तो कुल परिणाम कैगो होगा, तो कहिएगा कुल परिणाम तो 5 को होगा, क्योंकि दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह, इक्का है। हो गया। अब इस सवाल में देखो कि पहला पॉइंट में क्या कहा गया। ठीक है, पहला पॉइंट में कहता है कि इसकी क्या प्रयोक्ता कि यह पत्ता बेगम है। क्या कहता है, बेगम कहता है ना, तब बेगम निकालने का प्रयोक्ता हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, लिखेंगे बेगम होने का प्रयोक्ता, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम क्या है देखिएगा, बेगम का क्या है, तब बेगम का मतलब देखो इसमें बेगम क्या है, बेगम तो एक ही है, तो अपन में दिया 1, कुल क्या है तो 5 है, तो 1/5 हो गया। बेगम तो यहाँ पर हो गया कि बेगम वाला पता तो एक ही गो है ना, तब बेगम एक ही गो है ना, तो 1/5 हो गया। पॉइंट नंबर यहाँ पर 2 में क्या कहता है देखिएगा, यदि बेगम निकाली यानी बेगम निकल आती है, यदि इसमें से कहता है कि 5 को पत्ती में से कहता है कि बेगम को निकाल दिया जाता है ना, और अलग उसे रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाल दिया जाता है। बेगम को निकाल यानी यदि बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता कि दूसरा निकाला गया जो पत्ता है इक्का है और बेगम है। तो इसका मतलब हो गया कि देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है सबसे पहली बात है कि गुलाम वाला यानी बेगम वाला जो पत्ता है, बेगम वाला जो पत्ता है बेगम, तब बेगम वाला पत्ता को कहता है इसमें से कैटेगरी में से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना, तो इसमें कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम क्या होगा 4 को होगा। ठीक है सर जी 4 कैसे होगा, तो हमने इस बात को सबसे पहले समझा कि दूसरा में कहता है कि बेगम को निकाल देता है, बेगम को निकाल देता है ना, तो हमने कहा बेगम को निकाल दिया, तो पहले 5 था जिसमें से एगो बेगम हट गया, तो बचेगा कितना 4 बचेगा ना। तो अब कहता है इसकी क्या प्रयोक्ता कि वह जो निकाला गया जो पत्ता है ना, तो इसका कहता है कि इक्का का निकाल यानी एक इक्का हो और बेगम हो, तो इक्का बोलेंगे पहली बात है, इक्का होने का प्रयोक्ता, तो ए में लिखे, ए में है इक्का, प्रयोक्ता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिएगा इक्का क्या है वो है, इसका मतलब इक्का तो एक ही को है, तो 1 हो गया, और कुल कितना है तो यहाँ पर कुल आप 4 देंगे, 5 नहीं दे सकते हैं। अगला कहता है बी में बेगम, बेगम होने की प्रयोक्ता। अब देखिएगा बेगम जो है चौथा वाला का मतलब हो गया कि पॉइंट 2 में जो है बेगम है ही नहीं है, बेगम तो निकाल ही लिया है, बेगम निकाल लिया तो इसका प्रयोक्ता क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। देखिए 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा क्योंकि बेगम वाला जो पत्ता है वो तो पहले ही निकाल लिया, तो कहां से इसका प्रयोक्ता होगा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल सिंपल है, अब बनाइएगा ना बिल्कुल 100% है, बन जाएगा। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 का ही। ठीक है 16 बिल्कुल आसान है, सब सवाल सिंपल और आसान है, बनाइएगा बन जाएगा। ठीक है आइए देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 16 है और 16 में क्या करना आपको देखना है कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बस आप खाली पढ़िए, समझिए और बना सकते हैं आप लोग। 16 चलिए 16 वाला सवाल को आप लोग पहली बात है एक झलक आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 16 वाला क्वेश्चन आपका क्या है। कहने का मतलब होता है किसी कारण 12 खराब पेन में 132 वाला पेन में मिल जाते हैं, है ना। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि यह कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन को यादृच्छिक निकाल दिया जाता है ना, तो निकाला गया जो पेन है अच्छा होने की प्रक्रिया क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि पहली बात है 12 को पेन क्या है, 12 पेन खराब है, जिसमें से क्या कहता है 132 वाला अच्छी वाला पेन में इसको मिला देता है। कहने का मतलब हो गया कि 132 पेन आपका अच्छा वाला है और 12 को पेन आपका खराब वाला है और 132 वाला में अच्छा वाला में 12 वाला को भी घुसा दिया, इसको मिला दिया। अब उसको मिला दिया तो अभी देखो जैसे 12 को पेन है, जैसे ऐसे 12 को पेन है ना, तब 12 को पेन को अलग रखो, खराब वाला के 132 को अलग रखो। तो क्या खराब वाला कौन है, तो क्या 12 वाला खराब है, 132 वाला सुंदर है, बढ़िया है, चलता है। अगर ये 12 वाला जो खराब वाला पेन है अच्छा वाला में जब डाल दिया, मिश्रण कर दिया, तो क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। अब बता सकते नहीं है ना, नहीं ना बता सकते। अब 132 में 12 वाला मिल गया तो कैसे बता सकते हो। तो कहते हैं कि आप कौन पेन खरीदिएगा, तो हम अच्छा वाला खरीदेंगे। तो कहते हैं अच्छा होने का प्रक्रिया क्या होगा। तो सवाल में दिया क्या है वो पहले लिख लीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन शानदार है, दिया है अच्छा पेन 132, खराब पेन क्या गो है 12, ठीक है। अब कुल पेन क्या गो हो जाएगा, कुल पेन क्या होगा, तो जुट जाएगा। अब कहेंगे सर जी कैसे जुटेगा। अब देखिए पहली बात है, पहले था 132 था, अब 132 में 12 को मिला दिया तो बढ़ेगा ना पिन, यानी 132 में 12 को जो मिला दिया तो पिन तो बढ़ेगा, है ना। तो कुल क्या होगा, तो इसका मतलब 2 2 4 हो गया, 2 2 4 3 1 4 144 हो गया, ठीक है। तो कहता है अच्छा होने का, तो लिखेंगे अतः अच्छा होने की प्रक्रिया बराबर संभव परिणाम और बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। संभव क्या गो है, तो अच्छा वाला क्या गो 132 है, तो 132 और कुल क्या गो 144 है, ठीक है। काट दीजिए, पहली बात है 2 7 14 2 2 4, ठीक है। 2 6 12 2 6 12, फिर 2 से 33, यहाँ पर हो गया 36, है ना। अब यहाँ पर 3 से कटेगा 11, यहाँ पर 1 12 3 36, तो 11/12 ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है, तो आज तक पहली बात है हम इतना ही को कवर करते हैं और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा फिर इसे हल करेंगे, पहली बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आपने क्वेश्चन इस सेकेंड थर्ड वाले वीडियो में आपने क्या देखा, तो कम से कम आपने देखा कि 9 से लेकर, ठीक है, 9 से लेकर हमने क्या देखा, तो 16 तक क्वेश्चन देखा। इसके बाद जो भी शेष में बच गया है हम बहुत ही जल्दी इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पहली बात क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को कम से कम एक बार ना तो कम से कम 2 बार जरूर देखें। अगर ना समझ में, अगर एक बार में समझ में आ गया तो और बहुत अच्छा बात है। अगर ना समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर आप कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए, तभी जाकर आपका बनेगा। अगर एक बार देखेगा नहीं बनेगा ना तो नहीं हो सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए, जुनून कीजिए और बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, तब यहाँ पर क्या कीजिए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहन में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद जय भारत।